नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे खास शो इनसाइड विद अनुराग चड्ढा में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल आपने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को सुना होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मदरसा बोर्ड है वो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में मदरसे यूं ही चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम मुस्लिम और मौलाना बहुत ज्यादा खुश दिखाई दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कैसा फैसला था कि मौलाना भी खुश थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हंसते हुए दिखाई दिए, और साथ ही साथ जो बीजेपी के तमाम रणनीतिकार हैं वो भी हंस रहे थे। एक तरफ मुस्लिम हंस रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी वाले भी हंस रहे हैं। अजीब लगता है ना, क्योंकि जब मुसलमानों के खिलाफ फैसला आता है तब तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ा हंस जाएं, खुशी बनाएं, लेकिन ये फैसला तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के पक्ष में था। तो आखिर यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी वाले क्यों मुस्कुरा रहे थे? तो चलिए, मेरे इस शो में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है ये योगी सरकार के पक्ष में कैसे गया। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने योगी सरकार की बिन मांगे मुराद पूरी कर दी। देखिए, देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ विधानसभा चुनावों की गहमा गहमी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ मदरसों पर 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नई नई संभावनाओं को जन्म दे दिया। विपक्ष इसे राज्य सरकार के लिए करारा झटका बता रहा है, तो मुस्लिम संगठन इसे ऐतिहासिक निर्णय बता रहे हैं, जबकि सत्ताधारी दल ने इसका स्वागत किया है। इन सब के बीच असल कहानी यह है कि इस निर्णय ने योगी सरकार के दोनों हाथों में लड्डू दे दिया है। आज के इस वीडियो में इस विषय से जुड़े हर पहलू पर विस्तार से विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा मैं। अब आप सबसे पहले समझिए कि क्या है उत्तर प्रदेश का मदरसा एक्ट। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है मदरसा एक्ट। 2004 में मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में लागू किया गया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, यानी कि समाजवादी पार्टी की यहाँ पर सरकार थी। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक अध्ययन, तिब्ब यानी पारंपरिक चिकित्सा और अन्य स्ट्रीम में शिक्षा देना शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश में हजारों मदरसे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही मदरसों को मदरसा एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद के अनुसार यूपी में 16,500 मान्यता प्राप्त, 560 अनुदानित यानी कि जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है, और 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अनुदानित मदरसों का बजट 900 करोड़ रुपए है। मदरसा प्रदान करता है कई डिग्रियां। मदरसा बोर्ड कामिल नाम से ग्रेजुएशन और फाजिल नाम से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता रहा है। इसके तहत डिप्लोमा भी दिया जाता है, जिसे कारी कहा जाता है। बोर्ड हर साल मुंशी और मौलवी यानी कि 10वीं क्लास, आलिम यानी कि 12वीं क्लास के एग्जाम भी करवाता रहा है। अब आप समझिए कि विवाद क्या है। मदरसा एक्ट के खिलाफ पहली बार 2012 में याचिका दायर हुई। ये याचिका दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की थी। फिर 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज ने, और उसके बाद 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। इसके बाद अगले साल 2020 में रैजुल मुस्तफा ने 2 याचिकाएं दाखिल की। 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने याचिका दायर की। सभी मामलों का नेचर चूंकि एक था, सभी ने एक्ट को रद्द करने की मांग करते हुए कहा था कि धार्मिक शिक्षा से समाज में भेदभाव पैदा हो रहा है। इसके बाद कोर्ट ने सभी याचिकाओं को मर्ज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट पर क्यों रोक लगाई थी? अब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुनिए। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 86 पेज का फैसला सुनाया। कोर्ट ने मदरसा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके साथ ही यूपी सरकार को स्कीम बनाकर मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन भी है। विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो यह धर्मनिरपेक्षता का साफ साफ उल्लंघन है। अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूल शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार ही नहीं है। अदालत ने यह भी कहा था कि बोर्ड का डिग्री प्रदान करना यूजीसी के अधिकार क्षेत्र का भी उल्लंघन है। इसके बाद की कहानी, हाईकोर्ट के फैसले को मदरसा अजीजिया उलूम के मैनेजर अजुम कादी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। आखिरकार 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही रद्द कर दिया और अहम टिप्पणियां भी की थी। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा अधिनियम को संवैधानिक करार देते हुए कहा कि सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। इस फैसले के बाद साफ हो गया कि यूपी के मदरसे तो चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्यों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है और यह राज्य के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि छात्र उत्तीर्ण होकर सभ्य जीवन यापन करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट के उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसमें मदरसों को PG और रिसर्च का सिलेबस तय करने का अधिकार था। यानी अब मदरसा बोर्ड हायर एजुकेशन का सिलेबस और किताबें तय नहीं कर पाएंगे। साथ ही अब मदरसा उच्च शिक्षा की डिग्री भी नहीं प्रदान कर पाएंगे। कोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करना या UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम है। यूपी सरकार ने कराया था सर्वे। यूपी सरकार ने 10 सितंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक मदरसों का सर्वे कराया था। इसके लिए हर जिले में 5 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। इसमें जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक शामिल थे और इसकी मॉनिटरिंग करते थे जिलाधिकारी। इसके बाद टाइम लिमिट को बाद में 30 नवंबर तक बढ़ाया गया था। इस सर्वे में उत्तर प्रदेश में करीब 8,441 मदरसे ऐसे मिले थे कि जिनको मान्यता ही नहीं थी। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे। सरकार के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अक्टूबर 2023 में यूपी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए SIT का गठन भी किया था। SIT मदरसों में हो रही विदेशी फंडिंग की जांच भी कर रही थी और कई सनसनीखेज मामले सामने भी आए थे। अब आप समझिए, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से योगी सरकार खुश क्यों है, कैसे योगी सरकार के दोनों हाथों में लड्डू हैं। मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विपक्षी दल इसे भाजपा और योगी सरकार के लिए झटका बता रहे हैं, लेकिन योगी सरकार के पक्ष का ये निर्णय है। अब आप समझिए, योगी सरकार कभी भी मदरसों को पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मदरसों को रेगुलेट करने का, यानी कि उनको कंट्रोल करने का अधिकार उसके पास आ जाए। रेगुलेट करना यानी कि जिसमें पढ़ाई उसमें क्या हो रही है, सिलेबस क्या है, कौन उसे पढ़ा रहा है, कहीं शिक्षा के जरिए धार्मिक उन्माद तो नहीं भड़काया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रदेश सरकार को मदरसों को रेगुलेट करने का अधिकार देने की बात कही है। बस यही है योगी सरकार की सबसे बड़ी खुशखबरी और इसी ही कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार पैसा मुहैया करा रही है तो उसे सब कुछ जानने का अधिकार है, पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। यानी योगी सरकार जो चाहती थी वही योगी सरकार को बैठे बैठाए मिल गया। मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को आधुनिक शिक्षा भी मिलेगी। इस फैसले का भी रास्ता बन गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मदरसों से उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त कर छात्र संघ, लोक सेवा आयोग, UPSC, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए एलिजिबल हो जाते थे। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि जिहादी मानसिकता वाले लोगों को प्रशासनिक सेवा में एंट्री का यह बड़ा षड्यंत्र था। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करने के लिए रोक लगा दी है, जिससे अब उस तरीके से एंट्री बंद हो जाएगी। योगी सरकार भी यही चाहती थी। जैसे जैसे समय बीतेगा इस फैसले से जुड़े पहलू पर विस्तार से विपक्ष विचार करेगा। अब उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि असल में इससे योगी सरकार की पौं बाराही हुई है। योगी सरकार को कोई झटका नहीं लगा है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा और आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आप इजाजत। नमस्कार।